उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि बेवजह से सदन के कार्यों को बाधित किया जा रहा है। जहां बजट सत्र पर चर्चा होनी चाहिए, मगर बजट छोड़कर दूसरे विषयों पर बहस कर सदन छोड़कर चले जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक, जबकि उसके लिए अलग अलग समय निर्धारित होते हैं। यह बजट सत्र है और बजट पर ही चर्चा होनी चाहिए। अच्छा बजट है। नहीं, कभी हुआ था, कभी हमने कहा भी था, परंतु कभी ये लगा तब कहा था भाई कि ये हुआ है, कभी कोई विषय आता था तब कहा गया, लेकिन ऐसे ठलहा किसी दिन सुबह उठ करके नहीं कह दिया, आज ये बोलना है करके सब मिल करके बोल दिया, ऐसे नहीं किया। तो आप औचित्यपूर्ण हो विषय, उसमें आवश्यकता क्या है ये इसको सोचा जाए। है अभी क्या है भाई ऐसा जो किया गया, कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती की बात है। मतलब अरे भैया, बजट पर चर्चा है, एक अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर चर्चा कर लीजिए। ये कहकर बार बार छोड़ देना, सदन की कार्यवाही बाधित करना, कोई चर्चा नहीं करना, कोई बात नहीं करना। और अभी कारण क्या है भाई, कोई अगर ये कहे मैं आज आपका जन्मदिन मनाऊं, बोले क्यों मनाओगे टाइप पे, नहीं कहोगे आप मेरे को, नहीं है जन्मदिन तो नहीं मनाओगे भाई। मेरा इसी आपसे कहना है कि ये एकदम निराधार और एकदम बेकार की बातें हैं। कहीं कोई ऐसी बात ना औचित्य है और ना ही संभावना। और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है भाई, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। अभी बताएं, मुझे रिपोर्ट आया है भाई, कांग्रेस के कई जगह बने हैं और वो शपथ भी लिए हैं। बजट जो प्रस्तुत हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी को प्रचंड बहुमत जो मिला है नगरीय निकायों में भी और पंचायती राज में भी, इतने अच्छे बहुमत के साथ इतनी अच्छी सरकारें बन रही हैं, नीचे स्थानीय सरकारें बन रही हैं। मतलब क्या कारण होगा कोई ऐसे बोले, और क्या कारण होगा ऐसा किया जाने का, तो कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक बातें, निराधार बातें।